वर्ग चला था, याद है ना सबको? विश्व इतिहास से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा और इसका सब्जेक्ट कर रहा है तो आसान हो जाएगा बिल्कुल। आज की क्लास में हम लोग एक पार्ट खत्म करेंगे हड़प्पा सभ्यता। ये आपका एमसीएम से कब क्वेश्चन आता है, इससे पर डे एक क्वेश्चन खत्म होना चाहिए इस बैच। इस बैच में आपका हड़प्पा से मूल किया तो पूछेगा, नहीं तो मूल नहीं किया तो पूरे प्राचीन भारत से पूछे। इसलिए इस बैच में बहुत टाइम इसमें नहीं देना, क्योंकि इसमें 4 दिन 5 दिन हड़प्पा चले। आप लोग के बैच में एक दिन में एकदम 1 घंटा हड़प्पा का काम खत्म हो जाना। सब बैच का अपना जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आपको करना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम एक बेसिक से करते हुए आज आपका प्राचीन भारत का पहला क्लास शुरू हो रहा है। पूरे ध्यान से इसको समझिए। इसमें इतिहास को अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से हम लोग जो किस प्रकार मनुष्य ने उपयोग किया पदार्थ उसके अनुसार से इसको हम लोग बांटते हैं। पहला को कहते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर। और पत्थर के बाद पहला धातु किसका प्रयोग किया? तांबा का। तांबा के बाद कांसा का, और कांसा के बाद लोहा। आज भी हम लोग लौह युग में ही चल रहे हैं। तो आपको कभी भी पूछेगा कि बताओ मनुष्य ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, तो आंसर पत्थर करना। मैं पदार्थ बोला हूं, उस पर ध्यान देना कि कई लड़का सबसे पहले तो तांबे मार के आता है। पूछा जाएगा मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा हो। किस पदार्थ का प्रयोग किया? पत्थर। अब हम लोग देखें पत्थर वाले काल को 3 कालखंड में हम लोग बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा को कहते हैं नव पाषाण काल। इसकी छोटी सी विशेषता आपको दिमाग में रहनी चाहिए, बस क्लियर हो जाए। जब पूरा पाषाण काल कहेंगे तो इसी समय हम लोग मनुष्य ने आग का खोज किया। जैसे ही हम आपको मध्य पाषाण काल कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसी समय पहली बार पशुपालन प्रारंभ हुआ। और जब हम लोग नव पाषाण काल कहेंगे तो आपको दिमाग में रखना है इस समय पहली बार मनुष्य खेती करना प्रारंभ कर दिया, और खेती से खाद्य संग्राहक से मानव खाद्य उत्पादक हो गया। इसी समय चाक का प्रयोग हुआ। चाक समझते हैं? बर्तन बनाने के लिए हम लोग जो करते हैं प्रयोग, उसको क्या बोलते हैं? चाक। तो इसी समय चाक का प्रयोग हुआ, इसी समय पहिया का प्रयोग हुआ। एक पाषाण काल की विशेषता आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जल्दी बताएं आग का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले कब किया, तो पूरा पाषाण काल। किस काल में मनुष्य सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाया? मध्य पाषाण काल। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले बनाया। नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि, पहिया, चाक ये सभी शुरू हुआ। कृषि में पूछेगा सबसे पहले कौन सा अनाज उपजाया? जल्दी बोलिए। तो सबसे पहले जौ उपजाया। फिर आपसे पूछा जाएगा चाक से बहुत उल्टा क्वेश्चन देता है। चाक में भाषा को इधर उधर कर देगा, कहेगा कि बताओ मनुष्य ने सबसे पहले कुंभकारी किस काल में प्रारंभ की? अब कई लड़के कुंभकारी समझते ही नहीं। कुंभकारी समझते हैं? अरे कुम्हार से बना कुम्हार, कुंभकारी। कुम्हार के द्वारा किया गया जो कलाकारी है उसको कुंभकारी कहते हैं। और लड़के को हड़काने के लिए दे देता है कि कुंभकारी किस काल में प्रारंभ हुआ। लड़के सोचते पता नहीं कौन कार्य कर रहा है। तो आपको जब कुंभकारी कहेगा तो भी आंसर क्या होगा? नव पाषाण। तो अब इसमें आपने देख लिया जो क्वेश्चन है, आग का खोज पूरा पाषाण काल, सबसे पहले पशुपालन मध्य पाषाण काल, सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाए? जल्दी बोलिए। सबसे पहले हम लोग किस पशु को पालतू बनाए? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाए। इसके बाद हम लोग को याद आ गया इसमें सबसे पहले खेती में क्या किए? जौ। फिर हम लोगों ने देखा इसमें सबसे पहले जो पहिया बना वो पहिया किस चीज का था? पत्थर का, लकड़ी का कि धातु का? जल्दी बोलिए। लकड़ी का। सबसे पहले पहिया किस चीज का बना? जल्दी सोच के बताइए। सोच के बताओ, सोच के। क्या आंसर होगा जी? लकड़ी लग रहा है, तो बिल्कुल सही लग रहा है। सही आंसर क्या होगा? लकड़ी। अब थोड़ा सा लेवल एक डिग्री बढ़ाते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। क्वेश्चन क्या देगा मालूम है? आजकल जानता है तांबा पुराना हो चुका है, सब लड़के याद किए। आजकल बच्चे को ब्रेन चेक करता है, कहेगा मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस कार्य के लिए किया? कार्य सुन लो, चॉइस देंगे तब बताना हमको आंसर। मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस कार्य के लिए किया? चॉइस ए पहिया के निर्माण, चॉइस बी युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, चॉइस सी कृषि कार्य में, कृषि कार्य में, और चॉइस डी एक और दे देते हैं आपको इसमें वस्तु निर्माण करने। सोचो मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग आखिर किसके लिए किया होगा? तांबा वाला जमाना लग गया, सब 1990-95 वाला परीक्षा में आता है। लड़के आज भी 2020 में तांबे के फेर में खाली। तांबा से दुनिया बढ़ गई, हमेशा अपडेट होते रहता है। मोबाइल इतना अपडेट होगा, क्वेश्चन अपडेट नहीं होगा। खाली लड़का पहिया, तुमको पूछेगा किस चीज का पहिया? पहले तो परीक्षा में लगेगा जहां पहिए पढ़ के छोड़े हुए थे आगे घुमा। यहाँ पढ़ के पढ़ोगे तांबा होगा, आ जाओ तांबा पहले किस एक डिग्री तुमको चढ़ाएगा और वो अपडेटिंग तुमको चाहिए। तो जल्दी बता दो सबसे पहले किसमें? अच्छा बताओ कितने लोग को पहिया लग रहा है? नहीं पहिया लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है। पहिया तो नहीं होगा। कितने लोग को युद्ध सामग्री में लग रहा है? जल्दी बोलिए। ये भी युद्ध सामग्री भी नहीं होगा। और सही आंसर क्या है? कृषि। मनुष्य सबसे पहले कृषि जिस समय शुरू है उस पर प्रयोग किया है। धीरे धीरे फिर बताओ इसी क्वेश्चन में क्या है? मानव ने सबसे पहले लोहा का प्रयोग किसमें किया? आंसर बोलो। तो आंसर लोहा युद्ध में चला जाएगा। लोहा शुरुआत में युद्ध में 1000 ईस्वी पूर्व में युद्ध के समय खूब यूज हुआ है, और बाद में फिर हम लोग देखेंगे 600 ईस्वी पूर्व में कृषि कार्य में प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ पे कभी कभी उसका थोड़ा सा एक लेवल रहता है। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप आपका इसमें चले तो हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं अगर हमारा इतिहास में लिखित स्रोत मिलता है और हम लोग उसको पढ़ भी लिए तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगर लिखित स्रोत नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर हम लोग देखें लिखित स्रोत है लेकिन अपर्याप्त है, पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। कोई लिखित स्रोत नहीं है तो आंसर बोलिए प्रागैतिहासिक। लिखित स्रोत है लेकिन अपर्याप्त है, आद्य ऐतिहासिक। और लिखित स्रोत है और पर्याप्त है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता किसमें आएगा? जल्दी बोलिए। आद्य ऐतिहासिक का हिस्सा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहाँ से आपको एक पार्ट शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब सभी लोग का ध्यान पूरा चाहेंगे हड़प्पा सभ्यता। इतना ध्यान दीजिए कि आज की क्लास से इसमें जब क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप समझ जाए। केवल ये नहीं है कि हम लोग इसी का तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी में अभी कितने परीक्षा दे रहे हैं। एक बार पढ़ना है इस तरह का कि किसी एग्जाम में आए तो ई पार्ट से क्वेश्चन ना छूटे। तो जब हम लोग ध्यान से समझेंगे हड़प्पा सभ्यता है क्या, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। देखिए भारत का ज्ञात सबसे पुराना सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व का ऋग वैदिक सभ्यता था। हम लोग को यही मालूम था कि इंडिया का सबसे पुराना सभ्यता ऋग वैदिक सभ्यता है, जो कब बना? 1500 ईस्वी पूर्व में बना। उससे पुराना इंडिया में कोई नहीं। उसी समय विश्व के दूसरे जगहों पर पदार्थों का उन लोगों ने देखा कि कितने उम्र है, तो कई विश्व के देश इससे भी हजार
1000 साल पहले 2500-2600 ईस्वी पूर्व में अपने संस्था होने का गौरव प्राप्त किया, जिसमें प्रमुख था चीन में एक नदी है हवांगहो नदी, और उन्होंने कहा कि हमारे हवांगहो नदी के किनारे 2500 ईस्वी पूर्व में एक सभ्यता का डेवलपमेंट है जिसको हवांगहो नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। इसी प्रकार उसी समय मिस्र में नील नदी के किनारे इसी आसपास में सभ्यता का डेवलपमेंट था, और उन्होंने कहा कि हमारा मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता है। इसी समय इराक और ईरान में, इराक के पास दजला और फरात दो नदी, और इन्होंने कहा कि हमारे दजला और फरात नदी के किनारे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारा 2500-2600 ईस्वी पूर्व में डेवलप। यानी अब पता तुमको इस बात से गौरव होगा जब तुम सुनोगे कि गांव में सबसे पहले हमारे परबाबा बस आए थे। कोई अपना डेट जोड़े कि सबसे पहले गांव में हम ही आए, और तुमको बार बार कहा कि तुम क्या है, तुम्हारे तो खाली बाबूजी बस है, उसके पहले यहाँ कोई नहीं थे, थोड़ा वैल्यू कम मिलता है। इन लोग कह रहा है कि धरती पर सबसे पहले हम ही लोग, इंडिया को कह रहा है कि तुम तो 1500 ईस्वी पूर्व शुरू हो, तुमसे 1000 साल पहले हम लोग शुरू, हम लोग का आदर सम्मान करो। मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता, चीन में हवांगहो नदी घाटी की सभ्यता, इराक में दजला और फुरात नदी घाटी सभ्यता। पूरा नाम याद हो रहा है? इराक में बोलो दजला और फुरात, उसी को मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहते। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में भी कई जगह होंगे, उसके राजा होंगे, उसमें कई क्षेत्र पड़ोगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो गया मेसोपोटामिया, मिस्र में हो गया नील नदी घाटी सभ्यता, चीन में बोलो हवांगहो नदी घाटी सभ्यता। अब जिस समय हम लोग गुलाम थे उसी समय की बात है। अब भारत में उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो पाकिस्तान में ही एक जगह देखा गया, उस जगह पे एक टिल्ला जैसा आकृति, इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने ही बहुत पहले दिया था, और इसी के उत्खनन की बात चल रही थी। कार्बन 14 पद्धति से इसके उम्र निर्धारण की बात चल रही थी कि आखिर कितना पुराना है हम लोग देखें, और इसके लिए हम लोग एक व्यक्ति को डिप्यूट किए, दयाराम साहनी, नाम आप लोग सुने भी होंगे। दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में इनको डिप्यूट कर दिया गया कि इसको पूरा आप उत्खनन करिए, इसका उम्र देखिए, और हम लोग मान के चल रहे थे कि इसके बाद वाला ही कुछ होगा, तो जो सभ्यता होगी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब उत्खनन किए और कार्बन 14 से वस्तुओं का उम्र निर्धारण की, तो हम लोग उछलने लगे, क्योंकि इसका भी डेट उसी प्रकार से था जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यताओं लोग का चल रहा था। यानी हम लोग जब इसके कार्बन 14 से डेट देखे तो ये ठीक 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता पहुंचा, यानी ज्ञात भारत की सभ्यता से 1000 साल पहले की सभ्यता, और हम लोग भी वर्ल्ड के पुराने सभ्यता वाला में शामिल हो। इसके पहले तीन ही लोग चल रहे हैं, मिस्र नील नदी घाटी की सभ्यता, चीन हवांगहो नदी घाटी की सभ्यता, और मेसोपोटामिया दजला और फुरात नदी के किनारे उसको उत्पन्न सभ्यता। भारत बेचारा है कि हम तो भाई बहुत पीछे हैं, लेकिन जब 1921 में हम लोग डेट देखे तो अंग्रेज लोग ही अनाउंस किया कि वर्ल्ड में अगर 4-5 जगह सबसे पहले आदमी अगर डेवलप किया तो इंडिया भी एक, और इसमें लोग इंटरेस्ट देना शुरू कर दिए। अगले ही साल 1922 में इससे लगभग 600-700 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है मोहनजोदड़ो, इसको भी फिर एक आदमी को दिए राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में, और राखल दास बनर्जी को कहे कि आप इसका उत्खनन करिए। तो लगभग दोनों में एक जैसे वस्तु प्राप्त हुए, और दोनों में ही उम्र लगभग 2500 ईस्वी पूर्व निर्धारित हो। अब जब इतने उम्र निर्धारित हो गए तो इन लोग भी कहे कि तो आखिर इसका भी तो नाम देंगे। तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, नदी कौन है? सिंधु। नदी का नाम क्या है? सिंधु। तो इन लोग कहे कि हम समझ गए, जैसे तुम लोग कह रहे हो नील नदी घाटी सभ्यता, हवांगहो नदी घाटी सभ्यता, दजला और फुरात नदी घाटी सभ्यता, तो भारत में ये जो डेवलपमेंट है ये सिंधु नदी के किनारे है, और इसका नाम हम लोग क्या देंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझिए, देखिए चैप्टर आपके प्रारंभ हो, इसका नाम अभी हड़प्पा सभ्यता नहीं, नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद धीरे धीरे इस पर काफी वर्क होना शुरू होगी। अब जो इसमें जगह मिल रहे थे, आमरी चानोदरो, कई प्रकार की जगह मिले, और सभी जगह का जब हम लोग इसमें देखे तो शुरू में एकदम खुश हुए कि एकदम सही नाम दी, लेकिन बाद में हम लोग देखे कि गुजरात में मिल रहा है जिसको सिंधु से कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब में मिल रहा है आलमगीरपुर जिसको कोई लेना देना नहीं, तैमाबाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ है नीचे महाराष्ट्र तक मिल रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि लगता है नाम गड़बड़ रखे, नाम तो रख दिए सिंधु घाटी सभ्यता, आई सब मिल रहा है दूसरा नदी घाटी सभ्यता। हम लोग तो उस देख के नाम रख लिए थे, तो हम लोग नहीं जान रहे थे कि उन लोग जितना छोटा हिस्सा में था, भारत उससे बहुत बड़ा है। हम लोग सोचे कि जैसे उन लोग छोटा दजला फरात, मिस्र नील नदी, हम लोग भी वैसे हो गए सिंधु नदी, लेकिन हम लोग बाद में खुश हो गए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, इतना बड़ा वर्ल्ड में किसी का नहीं था। हम लोग देर से ही खोजे, लेकिन इतना बड़ा खोज दिए तो उन लोग भी शर्मा रहा कि अगर वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बसावट वर्ल्ड में कहीं मिला तो हमारा इंडिया का है। नाम तो लेकिन गड़बड़ रख दिए थे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे तो है नहीं, कुछ जगह सिंधु से बहुत दूर है, तो सब लोग कहा कि नाम बदलना ठीक है। तो हुआ क्या, नाम क्या दे? अब देंगे हम गंगा घाटी सभ्यता, और गड़बड़ है। तो सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि बताओ इसका सबसे पहला उत्खनन कहाँ हो? तो हड़प्पा में। कहा कि तो चलिए पोहनी वहीं से है, तो नाम ही रख दीजिए हड़प्पा से, इस पर कोई विवाद नहीं होगा क्योंकि हम लोग शुरू वहां से किए, इसलिए नाम रखें। अब देखिए आपको जो कहानी सुना रहा है ना, इस सब क्वेश्चन है, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया क्योंकि चॉइस ए हड़प्पा इसकी राजधानी थी, चॉइस बी हड़प्पा इसका सबसे बड़ा स्थल था, चॉइस सी हड़प्पा से ही सब अधिकांश सामान प्राप्त हुए, डी हड़प्पा में सबसे पहले उत्खनन किया गया। तो अभी तो एकदम ताजा कहानी, अभी कहां लोड, अभी तो कोई लोड ही नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि इन बातों पर हम चर्चा क्यों की, चर्चा क्लियर है सबका? क्योंकि अब बताओ इन दोनों में ज्यादा अच्छा नाम कौन? सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता? ज्यादा अच्छा नाम कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी से कई दूर घाटी में भी डेवलप था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता सही नाम नहीं है, और मेन नाम कौन हो गया? हड़प्पा सभ्यता। और इसी को हम लोग देखें रफ में सिंधु घाटी सभ्यता को बोले तो मुस्कुराना कि नाम बहुत क्लियर नहीं है, हड़प्पा बोलो, सिंधु घाटी नहीं। वो कहा ऐसा क्यों? कहा कि और बहुत घाटी नदी का मिला है, केवल सिंधु के फेरे में मत रहिए, गड़बड़ हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम इसमें 2-3 चीज, स्थल का नाम याद कर, स्थल से जो सामग्री मिला उसको याद कर, अब तब थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक धार्मिक कहानी निकल कर देखोगे, चैप्टर आपके खत्म हो जाए। तो लोड शुरुआत का 20 मिनट बहुत जबरदस्त है, इसको जो लोग एकदम ठीक ठाक कर लिए तो फिर सही हो गए। तो पहला हम लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्क हो गया स्थल को याद करना, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा बनाना, और उसके लिए आपको भारत का मानचित्र ठीक ठाक करना होगा। तो इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, इसमें मान लेते हैं सपोज हम लोग भारत का मानचित्र चल रहे हैं, और इसमें कहां कौन है हम लोग उसको देखेंगे।
तो देखिए भारत के बगल में आप जानते हो कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जान ही रहे हैं, यहाँ 2 राज्य हो चुके हैं केंद्र शासित में। चलिए हम लोग को इधर का सेक्शन से बहुत काम नहीं। अब जो मेन बेसिक है आपके बैच में, बेसिक सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। यहीं पर एक नदी है जिस नदी का नाम सब लोग जानते हो, सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। और इसी की सहायक नदी आप जानते हो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आगे बढ़े। इसी के सहायक नदी के पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक जगह है हड़प्पा। अब जल्दी बताओ, हड़प्पा इंडिया में है कि पाकिस्तान? पाकिस्तान। पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता का स्थल कौन है, तो हड़प्पा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत में ही था। तो कैसे गांव में बाबा हाथी रखे हुए थे, अब बंटवारा हो गया, हाथी का सिक्कर भाई वाला में चला। तो अभी कोई गेस्ट आएगा तो तुम लेना जाओगे कि बाबा ही हाथी था, देखिए सिक्कर वहां, इस साल उनका चला गया। तो बाबा हमारे वर्ल्ड का सबसे पुरानी सभ्यता भले पाकिस्तान है, था तो हमारे पास, इसलिए भारत का सबसे पुराना हड़प्पा, अलग बात है पाकिस्तान। इससे आगे चलेंगे तो यहीं पर हम लोग देखेंगे एक जगह होगा, इसी का नाम हम लोग देखे मोहनजोदड़ो। इस जगह का नाम क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद अगर हम लोग चलेंगे तो जगह आएगा आमरी, आमरी, कोटतीसी, चानहुद्रो, चानहुद्रो। इसी में हम लोग देखेंगे बालाकोट, थारो, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका को सब इधर ही है। हम लोग को मेन चीज करना क्या है, इस बैच में बहुत आपको दबाव नहीं देंगे, लेकिन कम से कम 15-20 नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम 5 तो एकदम याद होना चाहिए, 5 एकदम याद होना चाहिए। और वो भी मानचित्र, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी बिना मैप के चलोगे तो नहीं हो। कोई लड़के का मानचित्र का पता नहीं है, बेचारा रटे रहेगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, और क्या निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान में नहीं है, और मोहनजोदड़ो देगा ना हड़प्पा दे, कोटतीजी, चानहुद्रो, लोथल, सुतका गेंडोर। अभी तो देख रहे हो बटन से पकड़ ली, परीक्षा में बहुत कष्ट देगा कि कौन पाकिस्तान में है कौन भारत। इसमें भी आपको हिस्सा वाइज दे सकता है। तो अभी हम केवल चल रहे हैं कि दिमाग में आप बैठाओगे। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, इसको हम लोग मांडा कहते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन है? मांडा। पंजाब में एक जगह है रोपड़, सतलज नदी के किनारे, इस जगह का नाम क्या है? रोपड़। हरियाणा में हम लोग देखेंगे 2 जगह है, एक को कहते हैं बनवाली और दूसरा को कहते हैं राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। अगर हम आ जाए राजस्थान में तो एक जगह है कालीबंगा, राजस्थान का जगह कौन है? कालीबंगा। अगर हम गुजरात में आ जाए तो जगह कौन है? लोथल। जगह कौन हो गया? लोथल। लोथल के बाद अगर हम आए तो इसी के बगल में बढ़ते जाए रोजदी, फिर हम लोग चले देसलपुर, इसके बाद हम लोग चले रंगपुर, इसके बाद हम लोग चले सुरकुटदा। गुजरात में काफी ज्यादा जगह है, सब जगह ठीक ठाक करना है, मिला जुला के काम और जगह तुम्हारा होगी। और क्वेश्चन आपको आना शुरू होगा, जिनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है वो इतना याद करने का उसको जरूरत नहीं है, वो छोटी सी बात भी ध्यान रखेगा 2-3 तो उसको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि जिसकी स्थिति थोड़ा कम याद करने वाला है, तो उन लोग केवल ध्यान में रखोगे जब हम बोले हड़प्पा सभ्यता तो कहना कि सर हम भोंद नहीं है, हम भी चलाक हो गए हैं। चलाक हो गया कैसे जी? तो जी याद हो गया है, ह से हड़प्पा, और म से मोहनजोदड़ो, च से चानहुद्रो, ल से लोथल, क से कालीबंगा। इतना भी ठीक है तो कुछ दुख खत्म हो जाए। भोंद नहीं बनो, इतना तेज रहो। अब उस अभी तो थोड़ा सा पहला बार जो पड़ रहा है उसको बड़ा दुख, धीरे 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 अभी तो कम है, इन्हें अभी 20-30 जगह और जोड़े। तुम लोग को बैच में जरूरत नहीं है, तुम लोग का इतने का जरूरत है, उतना सरप्लस करो। अंतिम वाला में एकदम हड़प्पा का एक एक चीज रहना भूलने से लेकर सब कहाँ है एकदम मानचित्र पर एकदम क्लियर होना चाहिए, तब होता है कि हड़प्पा कुछ भी पूछे तो बने। अब तुमसे पूछेगा कौन गुजरात में नहीं, और उसमें चॉइस देंगे लोथल, सुरकुटदा, कालीबंगा, तो तुरंत पकड़ोगे कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, तो कालीबंगा नहीं। मैपिंग प्रैक्टिस होगा तो तुरंत बना लोगे, और इसीलिए तुम्हारा हम मैपिंग बना करके हम तो भेज गया, इसलिए छोड़ दिया उसको। अब फिर उसको लाने वाला प्रक्रिया नहीं है, धीरे धीरे इसी में आ जाएगा। 1-2 दिन में सबसे वही करवा रहा है, क्योंकि पढ़ाने में थोड़ा सा और डिजिटल हो जाएगा। हड़प्पा पढ़ रहे हो तो उसके जो जो चीज मिले हैं सभी फोटो देखोगे तो और इंटरेस्ट लगे, तब लेवल वाला क्वेश्चन बनेगा। अभी तो खाली कासे की नटकी पढ़ा के छोड़ दी, लेवल वाला परीक्षा दोगे तो उसमें सब पूछेगा कि नटकी के कौन हाथ सिर पर था, दायां बायां, नाचे वाली मिली तो कासे की नटकी का कौन हाथ सिर पर था, दायां हाथ कि बायां हाथ? जल्दी बोलो। तो कोई हाथ सिर पर नहीं था, तो कब जानोगे? जब नटकी का फोटो देखोगे तब ना। हाँ, लेकिन अब कैसे जाने की नाच रही है, क्योंकि एक हाथ कमर पर है। अब पूछे कौन हाथ कमर पर है? क्या है? कासे की जो नटकी मिली उसका ड्रेस था, सूती वस्त्र की पहनी हुई, गाउन है, घगरा है, कई तरह का ड्रेस देगा, तो कोई वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था में मूर्ति मिली। चूड़ी है, चूड़ी है, तो चूड़ी आजकल 2020 का फैशन फैला, फैशन हड़प्पा में था। अभी क्या फैशन है? अभी तो एक चूड़ी 2 चूड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक चूड़ी। तो उस फोटो देखोगे तो पूरे फैशन समझ में आएगा कि बड़ा भरपूर फैशन। तो उस देखने से क्या तुम्हारा केवल मैं चाहता हूं बुद्धि बढ़ा है, उतना तुम लोग में नहीं पूछे। तुम लोग को कोई तंग करेगा तुम सब दाग दे, कोई तंग कर रहा है क्वेश्चन से करना क्या इधर तुमसे पूछते हैं। अभी हड़प्पा सभ्यता में जो नटकी मिली उसका चूड़ी था, दायां हाथ में, बायां हाथ में, दोनों हाथ में पूरा भरा हुआ, आधा भरा हुआ, एकदम एक कलाई में केवल। तो कौन बताएगा? जो फोटो ठीक से देखा, ऐसा तो बता ही नहीं पाएगा, किताब में तो लिखा नहीं है। तो इसके लिए तुमको वो सब चीज का प्रयोग करने से थोड़ा ज्यादा सीखता हूं। तो अभी आप लोग को उतनी जरूरत नहीं, आप लोग सीधे ध्यान दो, हम चलाक हो नहीं, हम चलाक बोलो। चलाक बनने आया सबको? हाथ से जल्दी बोलिए। हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से चानहुद्रो, ल से लोथल और क से कालीबंगा। हम चलाक एकदम सबका स्पष्ट हो गया। अब इसमें मेन चीज आपको जो ध्यान देना है उस पर हम लोग गौर करें। आपको ध्यान इसमें मुख्य रूप से देना है कि हम चलाक में अब जो जो जगह है मैं चाहता हूं कि एक बार आप पे एनर्जी लगा दें, तो उम्मीद है कि आपको याद होते चला जाए। सुनना जरा ध्यान से। जम्मू कश्मीर मांडा, जम्मू कश्मीर मांडा, दिमाग में बैठाते जाओगे। जम्मू कश्मीर मांडा, ये जगह याद हो गया। और हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो सिंध नहीं है, पंजाब में। पंजाब में ही 2 चीज है, एक देख रहे हो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में और एक पंजाब का हिस्सा इंडिया। इसके बाद हम लोग देखें इन सभी चीज को, मोहनजोदड़ो, चानहुद्रो, आमरी, कोटतीजी, ये तुम्हारा सिंध प्रांत। ये सिंध प्रांत में हम लोग जनगणना में भी गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, सिंध यही है, उसी की जय जय करते हैं। यहाँ पंजाब सिंध गुजरात मराठा तो सिंध यहाँ है, इंडिया में नहीं। एक आदमी कोर्ट में केस भी किया, सर गाना बदलिए, पंजाब कश्मीर गुजरात मराठा, बंदा सिंध क्यों बोले? कोर्ट उसको बहुत डांट, जैसे चुपचाप छोड़ दो। वैसे क्यों भाई? क्योंकि कई सिंध के लोग इंडिया में आए, बसे जब बंटवारा हुआ तो इधर के लोग भी कई इधर आए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह सब सिंध चले, तो उनके पूर्वज उधर हैं, उनकी स्मृतियां सिंध से बसी है। हम लोग जो गाते हैं तो उनको आज लगता है कि हम भले उधर से चले आए, आज भी उसका जय इंडिया में हो रहा है। तो इस कारण से अब देखो आपको पूछा जाएगा कौन सिंध क्षेत्र में नहीं है? मोहनजोदड़ो, कोटतीजी, चानहुद्रो और एक दे दिया बनवाली।
अभी तो आपको कोई टेंशन नाम का चीज है नहीं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि एकदम टनाटन मानचित्र ही क्लियर है। तो पहले अब एक चीज ध्यान दो, जो कमजोरपन है उसको थोड़ा सा ठीक कर दे। याद कैसे होगा? तो तुम लोग को ध्यान रखना है कि जब सिंध बोलेंगे तो तुम लोग अच्छा अचार गुच्चा सब समझते हो, समझते हो तो ध्यान रखना सिंध क्षेत्र में आम के गुच्चा लगा हुआ है, तो सिंध क्षेत्र खत्म हो। आ से जल्दी बोल दीजिए, आमरी, म से मोहनजोदड़ो, क से कोट दीजिए, अच्छा से चांद, आम के गुच्चा लगाएगा तो सिंध क्लियर हो जाए। एकदम ध्यान रखना कि पाकिस्तान में तो कहना कि आम के गुच्चा है, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए और चांद, ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जरा देखें सुतका गेंडोर, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। इधर रो पड़े कौन? सरदार जी, पंजाब दिमाग में सेट रखे, रो पड़े सरदार जी, पंजाब दिमाग में रखेगा। जैसे आएगा बन वाली राखी गढ़ी, तो आपको कहना है कि वो बन जंगल की बात है तो हरियाली की बात है तो हरियाणा पहुंचा। जब कहेगा बन वाली, कहना बन जंगल हरा हरा हरिया, ये हरियाणा हो, बोलो दिमाग में सबका। और जब हम कहें काली बंगा तो समझ लेना कि राजा तबे बनोगे जब काली जी के आशीर्वाद, काली जय मां काली सीधे राजा। जब बोले काली बंगा, कहना कि जी राज करेंगे काली जी का आशीर्वाद, तो राजस्थान। एक बार से ध्यान रखो, काली थी बन वाली, लेकिन राखी बांधी तो बेचारा रो पड़ा, नीचे से ऊपर दिमाग में बैठा, काली थी बन वाली जंगल वाली, और जब राखी बांधी तो वो रो पड़ा। कौन? तो सरदार जी, पंजाब में रो पड़ा, नीचे से ऊपर दिमाग में आ गया सबका। और बाकी गुजरात में जगह एकदम ध्यान चाहिए, गुजरात में है लोथल, कौन है? जैसलपुर, और कौन है? रोजदी, और कौन है? रंगपुर, उसके बाद कौन है? सुरकोट। गुजरात का जगह आपको पूछा जाएगा कौन गुजरात में स्थित नहीं है, तो आपको दिमाग में रखना है लोथल, रोजदी, जैसलपुर, रंगपुर, सुरकोटा। दिमाग में आ गया सबका? सबको हटा के अब हम आपसे पूछे जल्दी जल्दी हमें बता दो पाकिस्तान का 4 जगह, ज्यादा नहीं, तुम कितना ही बताते जा रहे हो तो तुम्हारे लायक बहुत अच्छी स्थिति। कुछ जगह बोलो हड़प्पा सभ्यता का जो पाकिस्तान में है। सबसे पहला तो हड़प्पा ही हो गया, हड़प्पा के बाद बोलो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद जल्दी बोलिए, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीसी, चांद होदड़ो। अब तुम लोग एकदम देखो टनाटन, जल्दी बता दीजिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, मांडा, वेरी गुड। जल्दी बता दीजिए पंजाब का क्षेत्र, जल्दी बोलिए रोपड़, वेरी गुड। जल्दी बता दीजिए हरियाणा का क्षेत्र, बन वाली राखी गढ़ी, बन वाली राखी गढ़ी, बहुत अच्छी बात। राजस्थान का क्षेत्र जल्दी बोलिए कालीबंगा, एकदम याद है सबको। और गुजरात का क्षेत्र लोथल, रोजदी, रंगपुर, देसलपुर, सुरकोटदा, क्लियर है? अब ध्यान दो, तुमको कहा जाए भारत देश की बात समझ लो। एक आदमी लोथ है, हाथ पर ठीक से काम नहीं करो, लोथ है भाइयों, रोज रोज बड़ा रंग में रहता है, लोथ है लेकिन रोज रंग में रहता है, ये दूसरे जगह नहीं हो सकता, ये अपने देश में हो। बात समझ रहा? तो आपको दिमाग में कैसे याद करना है? आपको कहना है कि सर समझ गए, गुजरात में एक लोथ जो था ना वो रोज रंग में ही रहता था, ये अपने देश की बात कर रहा। तो बताओ देश से क्या याद रखोगे? जैसलपुर, रोज से रोजदी, रंग में रहता, रंगपुर, और लोथ है तो लोथल। तो समझते हैं, लाइन तो क्लियर है सबका? किसी से जगह हम अभी पूछ लेते हैं, आधा गायब कर करके, आधा उड़ा दे, आधा रहने दे। चलिए जल्दी, कुछ दिमाग में है जी? चलो तुम बता दो, जल्दी खड़ा हो। शुरू में फार लगेगा लेकिन सब एकदम याद रहेगा, तब होगा कि जी रिजल्ट पक्का हो जाएगा। ऐसे थोड़े हो क्लियर कॉपी लिखने आया तुम लोग, लाल से ब्लू से और अंडरलाइन कुछ नहीं होगा उससे, एकदम क्लास में 90% लगेगी, याद हो गया। चलिए बताओगे तुम राजस्थान का क्या, कोई नहीं बोलना, इसके आशीर्वाद से राज करोगे। काली जी, तो काली बंगा, वो बताया राज कब होगा? काली जी के आशीर्वाद से, तो काली बंगा, बैठ जाइए। बगल में बोलो हरियाणा का एक जगह बोल दो, अरे हरा भरा बने जंगल वाली, बन वाली, बैठ जाइए। चलिए पंजाब का एक जगह बोल दो, रोपड़, चलिए तो रोपड़ लगता हल्का वाला गया इसके बाद, ये लोग तो लेट आया। चलो अब पहले बताओ किसी, देखिए पहला राउंड होता क्या है ना, मानचित्र में उसको सोचिए, फिर उसके जगह को दिमाग में फॉर्म में बैठा लीजिए। अब कभी भी तुमको कोई कहेगा हड़प्पा सभ्यता तो मिजाज टाइट होगा कि याद है गुजरात में कौन कौन है, राजस्थान में कौन है, पंजाब में कौन है, हरियाणा कौन है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, और फिर इधर पाकिस्तान वाली बात भी समझ। अब परीक्षक सुन लीजिए, परीक्षक क्या करेगा, इतने स्मार्ट आजकल सेटर होते हैं, कहेगा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह सबसे उत्तर में है, चॉइस, चॉइस सुन लो, लोथल, चॉइस, लोथल के बाद बी में आपको दे रहा है रोपड़, सी में दे रहा है बन वाली, डी में दे रहा है मांडा। अभी तो नक्शा जिसका क्लियर है, देखो चौहद्दी एकदम क्लियर है, उसको केवल कहा उत्तर में है तो कहा कश्मीर पकड़े हुए हैं उत्तर में, और फटाफट मांडा मार दिया। सबसे पश्चिम में जगह है, अरे आलमगीरपुर नहीं, सबसे पश्चिम जगह है सुतका गेंडोर, अभी आपको दिखाया सुतका गेंडोर ना था जी। अब इसमें ध्यान दें, सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी जगह। अब छोटी सी बात और करें, धीरे धीरे देखो, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो। ये हमने मानचित्र बनाया था जिसमें हम लोग देखे, अब एक मजेदार बात हम लोग देख रहे हैं, ये सुतका गेंडोर से लेकर के लोथल तक, और फिर जल्दी बोलिए मांडा तक, ये क्षेत्र में ही हड़प्पा सभ्यता मिला। तो पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का आकार था वर्गाकार, त्रिभुजाकार, तो कई लड़के बेचारे जो मानचित्र जिंदगी में नहीं देखा है वो कहां से त्रिभुजाकार मारेगा, उसको चॉइस डी देगा, चेस बोर्ड का आकार तो मार के चला है। अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता के आकार की बात करेगा तो पूरे का आकार त्रिभुजाकार, लेकिन हड़प्पा के नगर की बात करेगा तो वो चेस बोर्ड का आकार हो। देखिए आपको क्वेश्चन में बहुत नहीं लगता है, और जो लड़के समझ गए कैसे त्रिभुजाकार है, ये भी आइडिया लग गया आपको। हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट इन बेल्टों में ही हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, और इसी का क्षेत्रफल अभी आपको बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, सेक्टर लगभग 12,99,600 है, तो 13 लाख में निकल जाए। तो अब हड़प्पा सभ्यता का ये बेस आपका पहला नंबर हो गया। एक बेस और अगर बन जाए तो कभी जिंदगी में इससे क्वेश्चन नहीं छूटे। सबसे फर्स्ट बेस था मानचित्रों में पकड़, कौन कहां है उस पर पकड़। अब दूसरा बेस है कहां से क्या मिला, ये बहुत जरूरी, कारण हड़प्पा सभ्यता का लिखा हुआ हम लोग नहीं पढ़ पाए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक मतलब चित्र बना करके बताने वाला। आप लोग भी मैसेज कभी कभी चित्रात्मक मार दिया करते, लिखते नहीं होगा, अंगूठा भेज दिया, स्माइली भेज दिया, एकदम आंसू गिराते हुए फोटो भेज दिया, जीभ निकालते फोटो भेज दिया, वो बहुत संकेत इशारा करता है। लेकिन वो कौन पढ़ पाएगा, जो उसको पहले से समझता है। अब किसी आदमी ने कुछ अपना फोटो भेजा और पहली बार मोबाइल पर भेजा, और तुम एक अंगूठा भेज दोगे और वो नहीं जानता अंगूठा मतलब लाइक है, तो कितना कस के गुस्साएगा, समझ रहे हो? बताइए, हम फोटो भेजे, वो अंगूठा भेज रहा, जानेगा तब तो होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की भी लिपि भाव चित्रात्मक होने के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए। क्या उन लोग लिख रहा है, अगर हम पढ़ नहीं पाए तो सिर्फ जो प्राप्त वस्तु है उसी के आधार पर इसकी पूरी कहानी। अब तो तुमको मुख्यमंत्री के घर में घुसने नहीं देता,
और तुम्हारी इच्छा है कि मुख्यमंत्री किस साबुन से स्नान करते हैं हम जाने, मुख्यमंत्री किस पेस्ट से मुक्त होते हैं हम जाने, घुसने दे नहीं रहा, तो अब तुम क्या करोगे? साहित्यिक स्रोत तुम्हें मिलेगा नहीं, पुरातात्विक स्रोत पर ध्यान दो कि मुख्यमंत्री आवास में कूड़ा लेने कौन जाता है, वो कूड़ा कहां फेंकाता है, वहां पर पैनी दृष्टि 10-15 दिन रखेंगे, साबुन जाएगा तो लेकिन डिब्बा तो फेंकाएगा, वो चाहे मुख्यमंत्री का रहे चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री का रहे, तो डब्बा जिस कंपनी का फेंकाएगा तो समझ लेंगे कि क्रीम लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं तो कौन वाला लगाते हैं, साबुन है कि नहीं, मांसाहारी है कि शाकाहारी है, कचरा पर 20-25 दिन ध्यान देंगे तो किसी दिन अगर हड्डी फेंका गया तो समझ लेंगे कि मामला गंभीर है। बात समझ रहे हो साहब? तो हम लोग को कहने का भाव है हड़प्पा सभ्यता में इसी चीज पर पूरा हम लोग लिखेंगे, वो लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, कैसे क्या थे, क्या पहनते थे, तो सब बात इसी में चल जाए। तो इसीलिए इसका पुरातात्विक स्रोत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और पुरातात्विक स्रोत थोड़ा सा लोड पड़ेगा, बस 2 लोड जिनका क्लियर उनका हड़प्पा क्लियर हो जाए। तो अभी आपको पुरातात्विक स्रोत हम करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से इसको सुनेंगे। अब बताओ क्यों पुरातात्विक इंपॉर्टेंट है, समझ गया? चित्रात्मक के कारण लिखा हुआ पढ़ते इतना जगह पे नहीं रखते, कहा क्या? अब बताइए, चित्र बना के भेजे। अब एक लड़का मैट्रिक पास करके कुछ कर रहा था और एक उसके रिलेटिव परिचित थे, वो मैसेज भेजे, आजकल क्या कर रहे हो बेटा? तो इधर से जो बेटा था वो एक खूब सुंदर आंख का फोटो भेजा, एक खूब बढ़िया कप का फोटो भेजा, एक खूब बढ़िया आंख का फोटो भेजा, और नीचे लिखा कि आजकल यही कर रहे हैं अंकल जी। अंकल जी सोच रहे हैं क्या कर रहा है, तो फिर बाद में कुदेर के पूछे तो कहा कि इसको अंग्रेजी में अंकल जी आई कहते हैं, और इसको चाय भेजे थे टी कहते हैं, आई भी आई है, ITI कर रहे हैं। अब बताओ रे, ये ITI कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे करके भेजेगा तो इतिहासकार ना पकड़ पाएगा। बात को जरा ध्यान देना, यही हालचाल हमारे हड़प्पा का। हड़प्पा में भी चित्र देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए हड़प्पा में जो सामान मिला ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, और इसको 5 जगह कम से कम सबका जो बताए एकदम पचाना। भी तुरंत हम पूछेंगे, हमारे क्लास में 90% पचना चाहिए, हम कुछ नहीं लिखाते, भाई के लाल करो ब्लू करो फिर उसी ट्रैक पर फिर सभी में करो, एकदम यहाँ दिमाग दो, फिर जब 90% याद है घर में एक बार रीडिंग मारो बस, वो भी जितना जैसे बाहर से उसी तरह का पेज मिल जाए, उसको संडे को हम लोग अपडेट कर लेंगे सब, संडे को मंडे को क्लास आओगे तो मंडे को मिल जाना, पिछला वीक में सब पढ़ लोगे तब उस पर हम लोग टेस्ट कर लेंगे, और तब टेस्ट के बाद एकदम क्लियर है। टेस्ट का मतलब हो गया डोर लेवल ढालिए, दीवार उठा दिए, एक बार पढ़ लिए, फिर डोर लेवल ढाल दिए टेस्ट से, तो उतना दूर एकदम गिरेगा नहीं, मजबूत हो जाओ। अब इसमें जरा ध्यान दें, पहला जगह हम लोग देखें हड़प्पा, दूसरा जगह आप जानते हो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा नंबर जगह बोलो, जल्दी बोलिए, लोथल, या सीधे सीधा ही कर लेते हैं, जो लड़के को कम याद होता है वो केवल ध्यान दो कि सर हम भी चलाक है, भोंड नहीं है सर, हम भी चलाक हो गए, बस भोंड नहीं बन, कहना कि सर हम चलाक है, हड़प्पा से बताइए। तो ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से शानहुदड़ो, और ल से लोथल, और क से कालीबंगा, इतना भी ठीक है तो हड़प्पा बन जाएगा तुम्हारा। भोंड तो नहीं है कोई, चलाक है ना साहब, हम चलाक, और जगह आपका हो। कहां क्या मिला उसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, उस पर ध्यान दो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मातृ देवी की मूर्ति, और मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पशुपति शिव। देखो एक साथ दोनों जोड़ोगे तब याद हो, 2 चीजें, कुछ मत लिखो, माया एकदम त्याग दो, केवल ध्यान दो, लोग का आदत बना हुआ है, मार देते हैं, कुछ नहीं मारो, एकदम सुनो, ये देखना ना, हम पूछेंगे तुम लोग टनाटन बजट, आपको दिमाग में सेट करना क्या है, 2 चीज की बात आप समझे, एक है मातृ देवी, और मातृ देवी में एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का मूर्ति मिला, और माना गया कि पूरे संसार का रचनाकार महिला होती है, उनको मातृ देवी कहा। और मातृ देवी कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा। आपको याद कैसे रहेगा? पूछेगा परीक्षा में, जब कहेगा मातृ तो कहना कि माता, तो अंतिम में पापा, माता पापा, देखो मातृ देवी तो हड़प्पा, देखो भूलेगा नहीं, परमानेंट है। पूछेगा मातृ देवी मिला तो कहना सर याद आ गया, माता तो पा, देखो पा भी है तो हड़प्पा, ये वही वाला है, पप्पा, दिख रहा है? तो बताओ मातृ देवी हड़प्पा, ये कभी भूलेगा नहीं ना समझिए, हाँ ध्यान दीजिए, एकदम पूछे तो टनाटन निकलना चाहिए, ये तो एकदम नहीं भूलेंगे, तो सही हो। दूसरा नंबर जो देख रहे हो उसका नाम क्या है? पशुपति शिव, पशुपति शिव। तो ये पशुपति तो ध्यान रखना कि पशु है तो मोहन के पास भेज देना, मोहनजोदड़ो। इसी में एक और मिलेगा, जब शिव है तो शिव एक चीज और करते हैं, क्या? डांस, और डांस में कांसे की नर्तकी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी। अब देखो ये 3 से तो लगभग ज्यादातर क्वेश्चन यही रहते हैं छोटे एग्जाम, बच्चे ये भी नहीं बता पाते कांसे की नर्तकी कहां मिला, लड़के से पूछो तो कहेगा हमको हिस्ट्री पढ़ने में मन ही नहीं लगा, वो नर्तकी मिल रही है तुमको मन ही नहीं लग रहा। इसमें केवल ध्यान दे दो, क्यों नहीं याद हो, तो आपको ध्यान रखना है, जब कहे नर्तकी तो कहना कि जी जहां शिव जी थे वहीं नर्तकी, और शिव पशुपति है, और किनके पास भेजना है? मोहन के पास, तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव और कांसे की नर्तकी, ये तो क्लियर है सब। अब नर्तकी मिली है तो उसके स्नान के लिए भी बहुत बड़ा कुंड मिला, उसको विशाल स्नानागार कहते हैं। पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कहां मिला? मोहनजोदड़ो। और भोजन वोजन कराने के लिए बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। देखिए जरा ध्यान से, पूरी बात एकदम ठीक होनी चाहिए। आप लोग अन्नागार समझते हो क्या? अन्नागार क्या हुआ? अन्नागार मतलब क्या होता है जी? अनाज रखने वाला, उसको ठेठ में आजकल गोदाम कहते हैं, गोदाम नाम सुना है ना, उसी को अन्नागार कहते हैं। तो जब तुमसे कहे अन्नागार, स्नानागार, कहना ये सब प्रबंधन नर्तकी के लिए, किस लिए? पशुपति शिव, और सब चला जाएगा मोहनजोदड़ो। अब बता मोहनजोदड़ो, कहना कि जी पशुपति शिव, बगल में आ गई नर्तकी, स्नान ध्यान करेगी तो स्नानागार, अब पूरा भरपेट खाएगी तो अन्नागार, तो पूरा जुगाड़ है। बोलो जी, पहला नंबर एकदम 2 क्लियर हो गया सबका। अब इसमें हम लोग देखें चानहुदड़ो, इसको चानहुदड़ो है, चिन्ह लो बढ़िया से। ये चानहुदड़ो एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का जगह है जहां कारखाना मिला, फैक्ट्री मिला, गुड़िया बनाने के कारखाना। पूछा जाएगा गुड़िया बनाने के कारखाना कहां मिला, तो चानहुदड़ो। तुम कहना कि सर समझ गए, फैक्ट्री का काम बोलिएगा तो चानहुदड़ो, और फैक्ट्री का जब नाम बोल दिए तो सब फैक्ट्री वाला चीज हो गया, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, कुछ पूछेगा सब चानहुदड़ो। पूछे तो किसी से पूछना कि हड़प्पा सभ्यता में पाउडर कहां से मिली, कहेगा पाउडर, कहना कि सब समझ गए, फैक्ट्री एक ही जगह था, और कहां है? चानहुदड़ो से, तो पाउडर क्रीम सब निकल गया है। बोलो चानहुदड़ो भी क्लियर है सबका। अब लोथल सबसे दुलरुआ है, बहुत दुलरुआ है। लोथल आपसे अक्सर पूछे, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, और इसीलिए ये पूछता है, बोलेंगे कोई नहीं, आप बता दीजिए बंदरगाह माने कौन बंदर, काला मुंह वाला कि लाल मुंह वाला? कोई नहीं, बोलो, पूछने दो। बंदरगाह समझते हो ना, यहाँ कौन वाला बंदर होता है, लाल मुंह वाला कि काला मुंह वाला? गेस करो, गेस करो।
तुमको क्या लग रहा है? हाँ देखिए, वो समझ रहा है कि केस कर रहा था कौन बंदर बोल। बंदरगाह माने बंदर नहीं, जहां पानी वाला जहाज खुलता है। बात सुनेगा, जहां बस खुलता है उसको बस स्टैंड कहेंगे, ट्रेन खुलता है उसको स्टेशन कहेंगे, हवाई जहाज खुलता है उसको एयरपोर्ट कहेंगे, और जहां पानी वाला जहाज खुलता है उसको बंदरगाह कहेंगे। तुम कभी ऐसा कहोगे ट्रेन पकड़ना है और तुम कहोगे एयरपोर्ट जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ लिए, सब हंसेगा कि ये एयरपोर्ट जा रहा है ट्रेन लेने के लिए। सबका जगह है ना। उसी प्रकार से जब बंदरगाह बोलेंगे तो आपको समझना है पानी वाला जहाज। और सबसे अच्छी बात क्या है, सेटर आजकल बहुत तेज हो गई, डायरेक्ट बंदरगाह नहीं देता, इसी को पत्तन कहते हैं, पत्तन। इसी को इंग्लिश में डोकीयार्ड कहते हैं, और देवनागरी में डोकीयार्ड ऐसे लिख देता है। ये देखा, हड़प्पा सभ्यता का डोकीयार्ड नगर था, लड़के बेचारे परेशानी कौन नगर दे रहा। हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था, कहा कि वो पत्तन मींस बंदरगाह, और बंदरगाह सिर्फ कहां है, लोथल। ये कहने को लोथ है, लेकिन सोच लो सब बंदरगाह पत्तन मीन यही। और चूंकि यहाँ बंदरगाह है, यहाँ बाहर से भी लोग आते थे, इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हाथी दांत के स्केल मिले। चूंकि कोई चीज जहाज पर लोड होगा तो नावतल होके पूछा जाएगा कि बटखरा कहां मिला, तो घबराना नहीं, कहना कि बटखरा, तो सोच लेने दीजिए, तो समझ गए लोथल में। कैसे समझे, तो जहाज रुकता था तो बिना तौलाए हुए चलेगा सामान। तो इसलिए हाथी दांत का स्केल, विभिन्न आकृति के पार्ट, और दो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, उन चीजों को आपको ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण दो और क्या है, एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है युगल समाधान मिला, युगल समाधान, और दूसरा इंपॉर्टेंट है यहीं से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। और जरा ध्यान से सुनोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाए। युगल समाधान आप लोग समझते हो, बोलिए जल्दी, युगल समाधान। पति पत्नी दोनों को एक ही कब्र में दफन किया। एक ऐसा कब्रगाह मिला जिसमें पति पत्नी दोनों, मतलब एक महिला और एक पुरुष, दोनों की हड्डी जांच में अलग अलग निकले और सेम समय दफनाए हुए थे, तो हुआ कि युगल समाधान। और एक अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब जिसमें हम लोग स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, अग्निकुंड मतलब जहां पे हवन वगैरह करते हैं, गड्ढा कुछ जलाते हैं डेली। और इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, इससे भी हवन कुंड अग्निकुंड यहां भी मिला। और कालीबंगा में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ जुता हुआ खेत मिला, ये इंपॉर्टेंट। बस इतनी बात को एक बार हम और बोलेंगे और किसी से अभी पूछेंगे, जिसका ब्रेन एकदम क्लास में है, हम लोग एकदम ठीक ठाक होगा, याद हो जाए। पहले सुन लो, जब कहेंगे जुता हुआ खेत तो कहना कि जी खेत सुता गया, उस समय बिना काली जी के कृपा के नहीं हो सकती, काली। और जब पूछा जाए अग्निकुंड तो कहना समझ गए स्वाहा, काली जी के नाम से स्वाहा, लोथ बेचारा कुछ नहीं करेगा, स्वाहा। दो चीज, अग्निकुंड दो, एक तो बेचारा लोथ, फिर कहा जाएगा पूजा पाठ स्वाहा, आइए काली जी लीजिए इनके नाम से भी स्वाहा। तो अग्निकुंड दो जगह मिला, एक लोथल और दूसरा कालीबंग, दोनों दिमाग में आ गया सबका। अब एक बार लास्ट, मातृदेवी, तो माता तो पप्पा, ये तो दिमाग में आ गया। बताओ मातृदेवी हड़प्पा, जल्दी बोलो। पशुपति शिव मोहनजोदड़ो, काशी की नर्तकी मोहनजोदड़ो, स्नानागार मोहनजोदड़ो, अन्नागार मोहनजोदड़ो। हम उल्टा कहेंगे केवल मोहनजोदड़ो, तो कहना पशुपति शिव, काशी की नर्तकी, स्नानागार, अन्नागार, काम कंप्लीट। क्लियर सबका। यहीं से सूती वस्त्र के अवशेष भी मिले, तो सूती वस्त्र भी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो। चांदोदड़ो कारखाना, ये तो गुड़िया बनाने के कारखाना, पाउडर क्रीम सब समझ गए। लोथल इंपॉर्टेंट क्या है, बंदरगाह। लोथल इंपॉर्टेंट कौन है, बंदरगाह। और बंदरगाह का मतलब जहाज खुलते, हाथी दांत के स्केल, घोड़ा के अवशेष। इसके बाद इंपॉर्टेंट अग्निकुंड और युगल समाधान। और लास्ट है कालीबंगा, काली जी की जय, खेत जोताएगा कब, स्वाहा करेंगे तब, अग्निकुंड भी। अब जल्दी से बता दो, इसके पार्ट को आधा दूर इधर गायब कर देते, क्या जिंदा है कि गायब है, जिंदा है, बता पाएगा? चलो जी जल्दी, सब सुना, तुम लोग बहुत मजा रहता है, खाली लिखता है, याद एकदम नहीं करता। बोलो जल्दी, चांद नहीं, लोथल में बोल दो तीन चीज, बंदरगाह वेरी गुड, युगल समाधान वेरी गुड, अग्निकुंड बहुत अच्छी बात, बजाई बहुत अच्छी बात। बाकी हाथी दांत के स्केल, विभिन्न आकृति के बाद घोड़ा के अवशेष, चावल के अवशेष, ये सभी कहां मिलेंगे, लोथल। अभी तो तुम प्रारंभिक चरण पे हो, इतना कम से कम चाहिए, फिर जितना बढ़ा सकते हो फिर बढ़ते रहे। इतना से नीचे पे चैप्टर पे दुख है, बनेगा या नहीं बनेगा, इतना है तो बन जाएगा तुम्हारा इंटर लेवल एग्जाम। अब जल्दी से बता दीजिए आपसे, मोहनजोदड़ो में तीन चीज बता दीजिए, काशी की नर्तकी, हाँ, अन्नागार, स्नानागार, आइए वो पशुपति शिव, बढ़ जाइए। चलो ये तुम बता दो, तुम्हारे लिए उल्टा क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत मिला है, चॉइस ए बी सी डी ई, कालीबंगा, वेरी गुड। जुता हुआ खेत याद है सबको? तो अब तो हम समझते हैं कि इसमें कुछ भी पूछेगा एकदम क्लियर है सबका। तो अब देखो तुम लोग क्या किया था ना, ये सब फेयर में करके खाली पोस्ट के रखे हुए थे, ये नहीं कि तुम लोग नहीं पढ़ा है, लेकिन लाल से ब्लू से पोस्ट के, अब फिर खुद भारी सब है कुछ, जब सब तुम्हारे अंदर क्षमता, देखो अभी का भी सब सुना। अब तुमको यही चीज मिलेगा तो तुमको लगता है कि नहीं याद होगा, इतना कहेगा कि एकदम पूछिए आपको क्या है, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, अग्निकुंड और स्वाहा, काली जी, लोथल दोनों है, हाथी दांत के स्केल, लोथल, बंदरगाह, लोथल, स्नानागार, मोहनजोदड़ो, पशुपति शिव, मातृदेवी हड़प्पा, एकदम देखिए क्लियर हो। तो अब तुम समझते हैं कि इधर से एक उठाएगा और तुम मिजाज से बना दे। अब एक टॉपिक यहाँ अंतिम, उस पर लोड ज्यादा नहीं कम है, और तब हड़प्पा के लिए 10 मिनट सुनोगे, पहला पार्ट खत्म, एक चैप्टर खत्म है। हम लोग पर डे एक पार्ट खत्म करेंगे, डेली एक दिन एक पार्ट, धीरे धीरे वही स्पीड आए, और वही धीरे धीरे 3 विषयों में ऐसा हो, तब लगने लगा। अभी तो चुके शुरू दिन तो आप देखे कितना आराम से, धीरे 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 गियर दूसरा तीसरा लग रहा, पांचवा गियर फुल एक्सीलरेटर किसी समय लगेगा, जब परीक्षा अनाउंसमेंट हो जाएगा उस समय टॉप गियर लगाएंगे। अभी हम टॉप गियर नहीं लगा, टॉप गियर लगेगा तब लगने लगेगा कि हाँ एकदम बिचौली में, कभी कभी लगने लगेगा कि होगा, फिर जब गियर चेंज होगा तो लगेगा सब पूरा। तो लेकिन जो हमारी कोशिश रहती है कि 2 लाइन हो, लेकिन याद कब करोगे तुम लोग? आदत है रब सब खा के सूतो, याद कब? परीक्षा में फेयर दिखाने का परीक्षा है कि अपना फेयर को पिलाएं और दिखाएं कितना रंगे हैं, याद करो कितना याद। चलो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से क्वेश्चन आएगा, किस नदी के किनारे कौन है, क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम लोग अभी एक बार बोलेंगे, ये भी याद हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी, हड़प्पा रावी। अब जल्दी बताओ, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, चांदोदड़ो, अभी आपको याद है वो भी सिंधु पर ही बनाए थे, आमला कुछ खिलाए थे ना सबको, वो सब सिंधु हो गया बिना रट्टे। देखो जिसको मानचित्र याद है सब हो गया। कोई तुमसे पूछे कि मोहनजोदड़ो, तो तुम कहना छोड़ दो, कोट दीजिए, तुम बताओ, तो देखना कि स्थिति खराब हो रहा। तुम कहना कि आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चांदोदड़ो सब सिंधु नदी है, क्योंकि अभी मानचित्र में देखे थे। तो जल्दी बताइए सिंधु हो गया। अब बताओ लोथल, लोथल जल्दी बोलो, भोगवा, लोथल भोगवा, लोथल भोगवा, और कालीबंगा घग्गर, घग्गर
खखर ही सरस्वती था जो राजस्थान के बेल्ट से जाते। तो कालीबंगा खखर। अब जल्दी से एक बार हम बोल रहे हैं कि एकदम ध्यान दें। हड़प्पा रावी, ये तो चूंकि फर्स्ट होता है तो मैक्सिमम को याद भी। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी। अगला नंबर मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, चानहोदड़ो सिंधु, आमरी मोहनजोदड़ो गुटतीजी चानहोदड़ो, सब सिंधु दिमाग में रखना। लोथल भोगवा, अब कोई लोथ है तो कहना इसी लोथ है, तुम भोगिया भोग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब कहेगा लोथल तो कहना कि बेचारा भोग रहा है और इसीलिए नदी भी है भोगवा। तो बोलो लोथल भोगवा, ये एकदम दिमाग में आ गया सबका। और जल्दी कालीबंगा खखर, तो काली जी के कहां रखेंगे तो घरे घर, घरे घर याद रखो, काली जी तो घरे घर तो खखर। अब बताओ दिमाग में आ गया सबका। अभी नदी में मिटाएंगे, एकदम क्लियर है। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चानहोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा खखर। बस अब आपका नदी भी स्टेप निकल गया। अब केवल 5 मिनट सुनिए और उसके बाद 25-30 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर जहां देने आ गया तो हो गया, फिर अंदर से लगना चाहिए कि हड़प्पा पे नेट रखो तो सेट बनाइए। तुम्हें हड़प्पा देखिए तो अंदर से चार्ज हो जाएगा, हड़प्पा लाला बनना चाहिए और बन जाए, फिर सही वैसी हर पाठ करना। तब हुआ कि एकदम निश्चिंता से बना रहे। अब अभी हम पूछ ले रहे हैं, बता दो जी, तुम बता दो, तुम बता दो जल्दी से। मोहनजोदड़ो कौन नदी, बैठे बैठे बोल दो। सिंधु नदी। तुम बता दो जी। लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। दरोगा में पूछा था, दरोगा में पूछा लोथल तो कई लोग कहा कि हाँ ऐसी लोथ है भोग रहा है, तो भोगवा मार ली। अब जल्दी से बताओ। अब 3 तरह के मेन जीवन से आपको क्वेश्चन होगा। एक का नाम है सामाजिक, दूसरा का नाम है आर्थिक और तीसरा का नाम है धार्मिक। ये 3 से आपको प्रश्न होंगे और उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तब आपको जो पेज हम देंगे उसको आप एक नजर देख लोगे। आपको तो लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं पेज से रहे तो बहुत फास्ट चलेगा क्लास। हम लिखेंगे तो दुगना समय लग जाता है, अभी पेज रहता तो खत्म हो जाता। तो अब जरा ध्यान दीजिए, सामाजिक जीवन में आपको दिमाग में सेट करना है बात। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक एक मात्र ई आएगा, इसके बाद आपको जो भी पढ़ोगे वो सब पितृ हो जाएगा। सिर्फ एक हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा है, मातृसत्तात्मक। ये भी अगर स्टैंडर्ड बताओ, मातृसत्तात्मक बने महिला की प्रधानता। अब अच्छे परीक्षा बीपीएससी वगैरह मेंस में लिखा रहता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिला की स्थिति अच्छी थी कि खराब। क्या लग रहा है अच्छी? तो तुम लोग अच्छी और खराब के प्रेम में कोई साइंस नहीं पढ़ रहे हो कि 2 जोड़ 3 तो 5 बोलिए तो तुमको अपना विश्लेषण सोचना है। कई इतिहासकार कह रहे हैं कि खूब अच्छी स्थिति। क्यों? मातृ देवी की मूर्ति मिली। क्यों? नाचती हुई महिला की मूर्ति मिली। क्यों? तो अधिकांश महिलाओं के कई सिस्टम यहाँ पे कई जगह पे मिले, इससे लग रहा है कि महिलाओं की प्रधानता। लेकिन कुछ इतिहासकार उल्टा भी सोच रहे हैं। क्या महाराज आप ही हद कर देते हैं महिला की अच्छी स्थिति? महिला नाच रही है, फोटो नहीं देख रहे हैं। महिला कब नाचती? नाचने वाली कहीं महिला आएगी तो आप उसको समझ रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति है। नाचने आई है तो बेचारी की स्थिति खराब होगी, कोई मजबूरी होगी ताकि नाच रही। यानी नाचने वाली जो महिला की मूर्ति है वो बता रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं। अब ले देखा, अभी तो खाली एक पॉइंट दिया, 4-5 गुना वाला बोलेंगे, फिर 4-5 हाँ वाला बोलेंगे, तो चिंता में आओगे कि ताकि था कैसे। इसी का नाम इतिहास है। मेंस में जो लिखना होता है ना वो बीच में निकलना होता है। तो अभी खैर अभी हम लोग देखें, आप लोग उधर का टेंशन अभी नहीं लो, अभी मातृ देवी मामला की ये मातृसत्तात्मक समाज है। अब दूसरा नंबर हम लोग चले तो हड़प्पा सभ्यता के समाज में अब 4 चीज आपसे पूछा जाएगा। पहला नंबर वस्त्र, इसके बाद आभूषण, आभूषण, इसके बाद भोजन, इसके बाद मनोरंजन। ये सब जो तुम देख रहे हो इसी को हम लोग कहते हैं मनोरंजन, इसी को कहते हैं सामाजिक जीवन। यही से आपको प्रश्न होता है। तो जल्दी जल्दी तेजी में बताओ, हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र की ऊनी वस्त्र, सूती और ऊनी दोनों वस्त्र के प्रयोग होते थे, इसलिए सूती ऊनी दोनों हो जाएंगे। आभूषण पहनते थे कि नहीं? क्या सोना पहनते होंगे? चलो बोलिए। हड़प्पा सभ्यता में सोना तो था, सोना है, नहीं मत बोलना, सोना है, परिचित भी है। सिर्फ एक चीज से लोग परिचित नहीं है, उसका नाम है लोहा। बात ध्यान रखना, लोहा नहीं है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। लोहा नहीं है, ये भी ध्यान रखना, लोहा बहुत बाद आएगा। अभी 2 पाठ पढ़ोगे तब तक लोहा नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है लोहा से परिचित नहीं। अब इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आभूषण में कई तरह के आभूषण थे। घोंघा, सितुआ, शंख, ये सब देखे हो, सब आभूषण में प्रयुक्त होते हैं। आजकल उसको फैशन डिजाइनिंग में लोग रखते हैं सब। तो वो लोग हड़प्पा सभ्यता वो लोग छोड़ चुके हैं, अब 2020 में लोग पकड़ रहे हैं। छोटे छोटे आप देखते हो डिजाइनिंग करा हुआ, उस पर ये लोग का मेन दोनों सोच रहा होगा कि शंख से सर कैसे हो, तो शंख के काट करके महिलाओं का बहुत अच्छा बनता है, उसको क्या बोलते हैं? शंख पोला, शंखा पोला जिसको कहते हैं। आप सोच लीजिए कि उस सब टेक्नोलॉजी हड़प्पा सभ्यता में डेवलप है। इसके बाद हम लोग चले भोजन, शाकाहारी की मांसाहारी, दोनों दोनों है। मनोरंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता में बोलो मनोरंजन के लिए शिकार पर जाते होंगे कि नहीं? चलिए बोलिए, जाते होंगे। पासा खेलते होंगे कि नहीं? खेलते होंगे। बताइए, बैलगाड़ी की दौड़ करते होंगे कि नहीं? चलिए बोलिए, तो करते होंगे। बैलगाड़ी थी, घोड़ा दौड़ रेस लगाते होंगे कि नहीं? तो नहीं, घोड़ा इनका पालतू नहीं है, ये ब्रेक है। ध्यान दो, तुमको यही पूछेगा, खिलाते कुदाते वो चॉइस डालते। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन में क्या नहीं करते होंगे? घुड़दौड़, रथदौड़, इसमें दे देगा बैलगाड़ी का दौड़, पासा खेलना और शिकार। लड़के सोचते हैं कि जब बैल दौड़ा है तो घोड़ा दौड़ेगा, बेचारा पासा के फेर में लग जाए कई बार। अच्छा ये बताओ, लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते होंगे कि नहीं? चलिए बोलिए, कैसे जाना? कासे की नर्तकी, म्यूजिक संगीत बजता होगा कि नहीं? देखिए उन्हें बिना म्यूजिक के कोई नाचेगा? किसी को कहो कि नाचो तो कहेगा गाना बजाओ, बिना ही रहे कैसे होगा? बात कई चीज अपने से तो समझना होगा जी। अब तुमको देखा क्या नहीं है तो उसमें ब्रेन लगाओ, एकदम छोटी छोटी बात यहीं से तुमको क्वेश्चन उठाता है समझ में, तो हम समझते हैं कि लाइन एकदम क्लियर है सबका। आर्थिक जीवन जब हम चले तो आर्थिक में होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बताओ, हड़प्पा सभ्यता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पशुपालन, कृषि, व्यापार। एक को चुनो, एक को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण क्या था? क्या? पशुपालन। इस समय पशुपालन नहीं है, ऋग्वेदिक काल समझ रहा है इसको, ये सॉरी एकदम है, इसलिए सही आंसर कृषि है। बड़े बड़े अन्नागार मिलना बताता है कि खेती जम के ऐसी गोदाम मिलेगा। किसी के घर में जाओ तो मत पूछो कितना खेत है, खाली कहो कि एक बार सब रूम घुमा, तुम ऐसे ही जान जाएगा कितना खेत है इसमें, बोलो जानेगा कि नहीं? अब स्थिति थोड़ी सी बदली, लेकिन तभी जिसका खेत है वो रूम में ड्राम रखेगा। खेत जिसका 10-20 बीघा खेत रहेगा तो उसको केवल ड्राम देख के पता चल जाए, रूम में सुतने का कम जगह है और देखो बड़ा बड़ा ड्राम जाता है, इसका मतलब खेती जबरदस्त कर रहा है। जिसका खेत खूब रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी रूम में ड्राम नहीं है, चावल कट करके खा। खेत है तो कुछ भी लगाएगा तो उसको मिलेगा, तो रखने के लिए जगह उसको रहना चाहिए। तो इस जगह से पता चल जाएगा कि स्थिति उसकी कैसी। अन्नागार वही चीज पे इशारा करता है। बोलिए, इस समय पशुपालन है कि नहीं? है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? घोड़ा पालतू नहीं, ये इंपॉर्टेंट। घोड़ा पालतू नहीं है, लेकिन घोड़ा के अवशेष लोथल से मिला है, सुरकोटदा से मिला। घोड़ा मिला है, लोथल भी
होगा भी, लेकिन इनका पालतू नहीं। लोथल बंदरगाह है, बाहर से लोग आए हों और बाहर से आने के बाद हो सकता है घोड़े यहीं मर गया होगा, तो टांग के कहां ले जाए, हड्डी मिल गया। बात समझ में आ रही है सबको ना? अब इसी प्रकार से हम लोग देखें आर्थिक में धातु की बात करें, बताओ जल्दी जल्दी। तांबा से परिचित थे, जल्दी बोलिए। टीना से परिचित थे, टीना से भी थे। कितना लगा टीना से परिचित है? आप बताओ। टीना से परिचित, अच्छी बात है, बाकी लोग नहीं लगा। अरे तांबा और टीना मिलाओगे तो कांसा बनेगा, तो जब टीना से परिचित नहीं रहेगा तो कांसे की नर्तकी कैसे आएगा? सुनना जरा ध्यान से, बहुत ठंडे ठंडे क्वेश्चन पूछता है, वो पूरा प्रिंट टेस्टिंग में देखता है कि कांसे की नर्तकी मिल रहा है तो बच्चा ये जान रहा है कि नहीं कि तांबा और टीना मिलाने से कांसा बना। तो इन चीजों से परिचित हैं, और इसी में इंपॉर्टेंट आपको बताए लोहा से परिचित नहीं है। बोलो क्लियर सबका? अब ये धातु में भी आपका हो गया। धार्मिक जीवन थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे। आर्थिक में एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, क्या वो लोग माप तौल से परिचित थे? जल्दी बोलिए। तो परिचित थे, हाथी दांत के स्केल और वाट मिले। सबसे इंपॉर्टेंट, इस समय माप तौल की इकाई 16 थी। कैसे? अभी हम लोग 10 के अनुसार चल रहे हैं, 10 रुपया 20 रुपया, उस समय माप तौल की इकाई क्या है? 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई 16। इसके बाद हम लोग जरा देखें आर्थिक जीवन में एक दो बात और, इलुक मुद्रा और मुहर, दो बात से भी क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहर भी खूब लगते थे। मुहर समझते हो? ठेठ में उसको मोहर कहते हैं। कॉलेज में ले जाते हो कि सर वो मोहर मार दीजिए, तो हड़प्पा सभ्यता वाले वैसी मोहर लगाते हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर किसके बने होते थे? आजकल के मोहर 2020 में किसके बने होते हैं? रबर के। आजकल मोहर नहीं दिखा है, रबर का। उस समय जो मोहर बने होते थे वो सेल खड़ी थे। लग रहा होगा कि सेल खड़ी क्या है? क्या है सेल खड़ी? अरे लकड़ी नहीं है, मिट्टी को पका दिए तो खड़ी बन गया। खास प्रकार की चिकनी मिट्टी जैसा आकृति है, उस आकृति को ठीक ठाक किए, पका दिए, आकृति नीचे बना हुआ है, मोहर तैयार, स्याही लिए जहां मार दिए, तो उस समय का मोहर दो चीज, लिखा हुआ भी और चित्र वाला भी। मोहर में सबसे ज्यादा चित्र मिला है, तो एक सिंह वाला गैंडा सबका। कैसे आजकल तुम देखते हो, आजकल चित्र वाला मोहर रहता है कि नहीं? पटाखे बिकते हैं, मुर्गा छाप, कोयल छाप, सब नहीं देखा है तुम? उसी तरह उन लोग का गैंडा छाप, सांड छाप, उन लोग का भी उसी तरह हाई लेवल चल रहा था। इन्हीं समय गैंडा घर में बांध रहा था। जो मुर्गा छाप पटाखा बेच रहा है, मुर्गा पोसे हुए है, कोई एक जानवर को लेकर अपना चल दिया। उसी तरह इन लोग का प्रतीक वो सब मिला। तो यहाँ पे सेल खड़ी। मुद्रा नियमित नहीं चलते थे, फिर भी क्वेश्चन पूछेगा मुद्रा किस चीज के बने थे? तो टेराकोटा। मुद्रा किसका है? टेराकोटा। आर्थिक में दो बातें और देख लिए, 16 मुद्रा, टेराकोटा और मोहर सेल खड़ी। लास्ट स्टेप हम लोग देख लें इसमें, धार्मिक फेज, और तब आपका कंप्लीट। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा था कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलिए, हाँ या ना? हाँ या ना? दोनों आंसर आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा था कि नहीं? दोनों आंसर था। अभी पढ़ा पशुपति शिव, अभी पढ़ा मातृ देवी। काहे के लिए पढ़ा था? तो इसीलिए ना बोले थे कि मूर्ति है तो मूर्ति पूजा होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पूजा होते थे शिव का, विष्णु का और एक ब्रह्मा का, तीनों का। क्यों शिव? ऐसे सुनो जरा, सुनो ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता में पूजा होता था शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का, तीनों का। अच्छा चॉइस किसी का नहीं देते, बोलो जल्दी किसका होगा? किसी का नहीं, तो शिव होगा। रूप था पशुपति शिव। अरे कोई बात नहीं, ध्यान रखो। पशुपति शिव अभी किसके सुन रहा है? उसके शिव का पूजा है। अभी ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, अगले पाठ में भी नहीं रहे। उसके बाद पाठ में हिंदू धर्म में होगा कि भगवान तीन है जिनको गॉड कहते। यही गॉड है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। भगवान मैंने तीन काम, जनरेट करना, उत्पन्न करना, ये ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट दिया गया कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी। ऑपरेटर चलाना विष्णु जी, और डिस्ट्रॉय नष्ट करना शंकर जी, और नई भावना आएगी त्रिदेव। त्रिदेव मैंने तीन देव। हिंदू धर्म में तीन देवता इंपॉर्टेंट हो गए, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। इसलिए कई बार पूजा पाठ में देखोगे एक ही पत्ते में अगर तीन तीन निकला हुआ है तो महिलाएं सावन में एकदम बेलपत्र लगाओ, टीका चढ़ा दो, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बात। तो इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए। अब एक चीज हम लोग सुनेंगे, मूर्ति पूजा था, मूर्ति की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के मंदिर थे पत्थर के बने कि पक्के ईंट के बने? चलो बोलो। तो मंदिर नहीं थे, सुनना, पक्का ईंट के मतलब मकान पक्का ईंट का है। क्वेश्चन सेटल जो है ना, मारेगा टर्निंग लगेगा, जा मंदिर वो इतना करेगा। तुम कैसे पैकेट मार सबको देखा है, 4-5 को भीड़ लगा के जैसे तैसे क्या पैकेट मार दी, तो सेटर जो पैकेट मार सेटर रहता है ना, वो दिमाग चंगम करके उल्टा कर दे। वो क्या कहेगा? अगर हल्का सेटर है तो पूछा तो लड़का पकड़ ले, ऊपर हड़काएगा। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा के रूप में पशुपति शिव और मातृ देवी के प्रमाण मिले। इन मूर्तियों के लिए मंदिर बने होते थे। तो लड़का हल्का कस, ये पैकेट मार वाला का लक्षण, दिमाग चंगम किया, उल्टा कर दी। अब लड़का को लग रहा है मंदिर नहीं थे, तो फिर सोच रहा है कि मूर्ति रखेगा कहां? तो घर में थे। तो अब बात समझिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मूर्ति पूजा है लेकिन मंदिर नहीं है। बताओ अग्नि पूजा थे कि नहीं? जल्दी बोलिए। अग्नि कुंड हम लोग देखिए, जल पूजा, स्वास्तिक पूजा, सभी चीज इस समय एक पूजा पाठ में हो रहा है। पशुपति शिव में छोटी सी बात एक दो ध्यान दे दो। आपको पूछा जाए पशुपति शिव, इस नाम को समझिए थोड़ा, अगर अच्छा सेटर होगा तो एसएससी सीरियल वगैरह में इस क्वेश्चन को लेकर चलता है। छोटे एग्जाम में, रेलवे वगैरह में बहुत आसान इसका निकल। पूछा जाए कि पशुपति शिव का मतलब शिव पशुओं से घिरे हुए, तब ना पशुपति शिव होगा। अब आपको बताना है पशुपति शिव में कौन पशु नहीं थे, किस पशु से नहीं घिरे हुए। चॉइस देंगे तो बता पाओगे कि नहीं? चलिए बोलिए। चॉइस देंगे तो पक्का बता देगा ना? अच्छा तो ठीक है। गेंडा, गेंडा, सांड, बाघ, हाथी। लो सुन लो पहले सुन लो, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन साधारण लड़के नहीं बता पाएगा। पशुपति शिव जी है, शिव जी, सोचना बढ़िया से। पशुपति शिव पशुओं से घिरे थे, वो किस पशु से नहीं घिरे थे? गंडा, सांड, बाघ और हाथी। सांड भी कई लोग बोल रहा है जी। अच्छा हम ठहरो, हाथ उठवा ले, वैसे नहीं, वैसे नहीं। कितने लोगों को गंडा लग रहा है? उठाओ गंडा। अच्छा चलिए, कई लोग हैं। सांड 3-4 लोग इतना लग रहा था। बाघ, वाह, चलिए। और हाथी, सुनो ठीक से। पशुपति शिव के दाई और बाघ और हाथी, बाई और गेंडा भैंसा और नीचे हिरन थे, सांड का दर्शन नहीं था। अब तुम समझ गया होगा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कई बार अच्छे क्वेश्चन सेटर होते तो दाई और बाई भी मारता है, लेकिन तुम लोग नहीं मारेगा। पीछे से क्वेश्चन, बाई और कौन थे, दाई और कौन थे, नीचे कौन थे? फिर से सुन लो, दाई और बाघ और हाथी, बाई और गेंडा और भैंसा और नीचे 2 हिरन थे।
तो सोचो, हिरन भी है, गैंडा भी है, भैंसा भी है, बाघ भी है, हाथी भी है, लेकिन शिव जी के नंदी गायब है, साढ़ नहीं। बात ध्यान रखना। और यहाँ लड़का सोचता है कि जब शिव है तो साढ़ तो एकदम होना ही है, सवारी है उनका। देखिए, इसीलिए पूछने का कारण इसका यही है। तो अब आप पशुपति शिव भी बढ़िया से समझ गए। अब थोड़ा सा इसका 2 मिनट नगर योजना सुनना है, और नगर योजना के बाद तब पतन 2 मिनट, हड़प्पा सभ्यता एक पार्ट कंप्लीट। कल के क्लास में हड़प्पा से आपका टेस्ट है, पूरे हड़प्पा से हम लोग देखेंगे। आज जो सुनने के बाद उसमें टेस्ट हल्का करोगे, फिर अपना दोनों पेज मिलेगा, घर पे प्रैक्टिस करते रहो। अब सब लोग जरा ध्यान से हमारे साथ 2 मिनट सुनिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर की अगर बात करें तो ये नगर नियोजित था, प्लान वे में बसाया। बताओ, हड़प्पा सभ्यता था ताम्र पाषाण कालीन कांस्य युगीन की लौ युगीन, कांस्य युगीन चुके कांस्य की नगर की मिली। हड़प्पा सभ्यता था प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। आद्यैतिहासिक क्योंकि लिखा हुआ हम लोग पढ़ नहीं पाए। और हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? नियोजित। नियोजित माने प्लान वे में बसाया हुआ, और नगर चेस बोर्ड के आकार का था। बोर्ड आकार का मतलब चेस बोर्ड का आकार, शतरंज का आकार, लिडो का आकार। लिडो नहीं देखा है? सब उसी प्रकार। कई बार चॉइस में कैरम बोर्ड का आकार दे दे, तो सेटर की इच्छा पर होती है। कैरम बोर्ड भी वर्गाकार है, ले देके समझो वर्गाकार। अब जानता है वर्गाकार देंगे तो लड़के मारेगा। ये भी जानता है कि चेस बोर्ड किताब में पढ़ गया होगा, तो वो अपना दे देगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता के नगर थे चॉइस ए कैरम बोर्ड के आकार का। फिर बी इसी प्रकार का दे देगा, साइकिल के पहिए के आकार का। सी त्रिभुजाकार आकार का। डी षष्ठकोणीय। जान के इतना बढ़िया बढ़िया चॉइस बनाता है कि लड़के बेचारे षष्ठकोणीय, वृत्ताकार, और जो तेज है वो सोचता है कि वर्गाकार कैरम बोर्ड होता है। कैरम ऐसा थोड़ी होता है कि एक तरफ खूब मिलेगा, एक तरफ कम मिलेगा। खेलो, तू मारना लंबा ही मारेगा छोटा। कैरम जब रहेगा तो स्क्वायर में ही रहेगा। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो बात सुनी। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में विभाजित। एक साइड को पूर्वी टीला कहते थे। ये पूर्वी टीला में ही मकान बने हुए थे, आवासीय क्षेत्र, और पश्चिमी टीला थोड़ा सा ऊंचा था। इसको दुर्ग या गढ़ी कहते थे। संभवतः यहाँ शासक वर्ग रहते थे। हड़प्पा का शहर 2500 ईस्वी पूर्व जो बस गया, वो आज क्या बसेगा? सोच लो, शहर क्या था? पूरी बाहर से चौहद्दी एंट्री गेट, फिर अंदर जितने रोड है सभी एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, और तब इसमें रोड बनने के बाद ये सभी में फील्ड होंगे। इसके बाद तब घर उर सब बनेंगे। घर जितने होंगे सब एकदम व्यवस्थित रूप से होंगे। इसमें जितने भी रोड है बगल में नाली दोनों ओर से होंगे। पक्के ईंट के प्रयोग होंगे। 1 मंजिले 2 मंजिले मकान होंगे। पके हुए ईंट से ही नालियां बनाई जाएगी। अब सोचो, इतना डिजाइन का तो अभी भी नहीं मिलता। अभी भी तुम गांव जाओगे तो मालूम चलेगा गांव ये है, रोड ऐसे है, और ये जिलेबिया कट रोड गांव तक जाओ। इसका रोड समकोण पर काटता है। 2020-21 में जिलेबिया कट चलता है। तो इससे बढ़िया तो हड़प्पा है। इसका सबसे बढ़िया प्लान था जो समकालीन किसी के पास नहीं। नियम कानून तो हम लोग पढ़ नहीं पाए। मेसोपोटामिया सभ्यता ने बताया कि मेरे यहाँ नियम कानून थे। उसका कानून बड़ा तगड़ा था। उसके यहाँ नियम था आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। मतलब समझे, अगर कोई किसी का नाक काट देता है तो जज साहब ऑर्डर देंगे कि जेल नहीं जाएगा, उसको पकड़ के लाओ, तुम भी उसका नाक काट। आंख फोड़ा है तो तुम भी उसका आंख फोड़ दो, असूल वसूल जाओ, दोनों जेल उनका प्रबंधन नहीं था कि पकड़ के उसको रखे रहे। तो वहां का नियम कानून इंपॉर्टेंट, और हड़प्पा का नाली का प्रबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता में, अब समझ रहा ध्यान से, कच्चे ईंट की पक्के ईंट पक्के, बोलो सड़क कच्चे पक्के, सड़क कच्चे पक्के, दोनों तरह का राज। एक आंसर निकालो, कच्चे सड़क के पक्के। हाँ, क्या लग रहा है? कच्चे सड़क। तो उस समय कोई अलकतरा रोलर थोड़ा रहेगा। तुम ज्यादा भी एडवांस मत सोचना, कच्ची सड़क थी तो कच्ची सड़क है, पक्की सड़क नहीं है, पक्के ईंट है जो भवन में लगे हैं। अब दूसरी बात हम लोग इसमें ध्यान में बैठाएंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल निकासी प्रबंधन को ही क्या करते हैं? नाली। सब जगह नाली मिला है। 2 जगह कालीबंगा में और एक बनवाली में, ये दोनों जगह नाली का अभाव मिला है। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से जल निकासी का प्रबंधन नहीं मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, कालीबंगा। कालीबंगा रट जाइए। काली और बनवाली में नाली नहीं था। दिमाग में बैठाओ, काली और बनवाली में नाली नहीं था। दिमाग में आ गया सबका? काली और बनवाली में नाली नहीं था। बोलो, इसमें दिमाग में आ गया सबका? अब लास्ट स्टेप है हड़प्पा सभ्यता के पतन। हड़प्पा सभ्यता कैसे लास्ट कर दिया, अचानक कैसे खत्म हो गया, ये अंतिम आपका सेक्शन। कई तरह की थ्योरी है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य आक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले 2 व्यक्ति थे, इन्हीं का नाम आपसे पूछ सकता है। एक का नाम है मॉर्टिन व्हीलर, और दूसरे इतिहासकार है, इनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। इन लोग का नाम इतिहास में हमेशा आते रहेगा, तो कभी कभी थोड़े से लेवल पे अच्छा वर्क करो। बाहरी आक्रमण का सिद्धांत कौन दिए? मॉर्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड। इन लोगों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसके बाद भारत में आर्य लोगों के द्वारा हुआ, और हड़प्पावासी अनार्य थे। आर्य और अनार्य 2 तरह का यहाँ शब्द है। आर्य जब बोलेंगे तो समझना बाहर से आ रहे, और अनार्य बोलेंगे तो समझना लोकल यहाँ का डेवलपमेंट। आर्य लोग जो आ रहे थे वो ग्रामीण जीवन थे, पशुपालक समाज थे, पशु पालते थे, और इन लोग का शहरी रहन सहन था अनार्यों। क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता अनार्य थे क्योंकि? तो उसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पावासी शहर बना के निवास करते थे, शहर में रहते थे, जबकि आर्य पशुपालक समाज था और ग्रामीण जीवन। और इन लोगों ने आक्रमण किया तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो। कई इतिहासकार पूछे कैसी जो मन में आया, जो कुछ है प्रमाण? दिखा कि हाँ प्रमाण तो है। मोहनजोदड़ो में 26 नरकंकाल एक ही साथ मिला है, और 26 आदमी का हड्डी एक जगह मिलना, ये आपको नहीं लगता है कि कोई आक्रमण हुआ? ऐसा तो नहीं होगा कि एक आदमी मरा तो दूसरा जाकर वहीं पर मरे, और ऐसा करके 26 आदमी मर गए। बाहरी आक्रमण हुआ। कहा अच्छा और कुछ? कहा कि सब है प्रमाण। ये पुरातात्विक प्रमाण है, हम साहित्यिक भी देंगे। ये आज लोग जो आए थे इनका प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र है, और इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला होता है, और हड़प्पावासी किला बनाने वाले थे। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता किला बनाने वाला और इनका देवता किला तोड़ने वाला। ये दोनों में पटरी नहीं रहेगा तो पक्का। और किसी का आदमी कहा है कि देवता है अनाज देवता, कोई कहे कि अनाज फेंके वाला हमारा देवता, कैसे पटरी रहे? दोनों का देवता मैच करना चाहिए ना। इनका देवता है किला बनाने वाले, और इनका देवता है किला तोड़ने वाले। ये कहे कि इंद्र है जिसको बोल रहे हो, इसी का नाम ले लेके आज लोग जय इंद्र करके डाल दिया, मार दिया, भगा दिया, और कोई दूसरा कारण नहीं। लेकिन इतिहास है ना, ये मत समझना कि होगी। इसके बाद भी कई तरह के विचारधारा आते रहे। कई इतिहासकार कसके धरे कि बताइए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख समझते हो तुम लोग? यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, और इसमें फिर 130 किलोमीटर और जाओ, यहाँ से दिल्ली इतना चौड़ा, 130 किलोमीटर इतना चौड़ा जो है लंबा चौड़ा। तब इस बीच का हिस्सा को हम लोग कहेंगे कि इतना बड़ा हिस्सा में दिल्ली इतना 130 किलोमीटर चौड़ा में रह रहा, और उसमें कहीं 26 को हड्डी मिल रहा है, तो क्या पूरा शहर से छोड़ के भाग जाएगा? ये कहा कि अगर हमला होता तो 26 से क्यों, बाकी हड्डी कहाँ?
और केवल 26 मरने से हम कह देंगे सब पता, एकदम झूठ बात। तब कई लोग कहा कि आप बताइए, तो कहा कुछ लोग की बाढ़ से, कुछ लोग कहा सुखाड़ से, अभी तक पता नहीं है कि अंत कैसे है। इसलिए आप लोग के लिए एक निश्चिंता है, केवल बाह्य आक्रमण से पूछा जाएगा, बाकी कहीं कोई थ्योरी नहीं आएगी। एक उपनाम पर ध्यान दो, मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? जल्दी बोलिए, मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? मृतकों का टीला। जल्दी बताओ, कालीबंगा का अर्थ क्या है? जल्दी बोलिए, काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं? काली बंगा। अब बताओ इसी में आपको आएगा धौलावीरा का नाम क्या है? धौलावीरा। 3 नाम आपसे पूछा जाएगा, ये 3 नाम आपको दिमाग में सेट कर लेना। तो आप जल्दी से बताएं, मोहनजोदड़ो का नाम मृतकों का टीला, अर्थ जिसको कह रहे हो कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, और धौलावीरा सफेद कुआं। सफेद कुआं को हम लोग क्या बोलते हैं? धौलावीरा। तो ये आपके स्टेप इतिहास के एक पूरे पाठ हम लोग सुने, और ये पाठ का नाम कौन सा चैप्टर था? हड़प्पा सभ्यता, पूरा आपका कंप्लीट। अब इससे हम 2-4 क्वेश्चन पूछे तो क्या अभी बता पाओगे? पूछा जाए? हाँ चलिए, इकट्ठे नहीं, अलग अलग कर लें। चलिए आप बताइए, कोई नहीं बोलिएगा। अभी हम चेक कर रहे हैं कितना याद यार ठीक ठाक। खखर नदी के किनारे कौन सा जगह था? खखर, खरेखर, कोई नहीं बोलना, सोचने दो, तुम लोग का दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है ना? हाँ कालीबंगा, वेरी गुड, बैठ जाइए। बता दीजिए कालीबंगा से क्या मिला था? अग्निकुंड। एक और काली जी की जय, खेत चोच, जुता हुआ खेत। बढ़ जाइए, देखिए देखिए ठीक ठाक स्थिति है, बढ़िया स्थिति। क्या बाकी लोग को भी इसी प्रकार याद होते गया ना? और कल तय होगा आप लोग कितना इसमें आंसर कर पाते हो। तो अभी इतिहास में हम लोग यहीं तक रहेंगे।